दो चीजें बताई थी आपको, क्या क्या बताई थी उसको समझिए। बताई थी when a line is passing through a vector and parallel to a vector, तो r is equals to a plus lambda b। एक इक्वेशन थी r is equals to a plus lambda b, और कार्टेशियन फॉर्म थी x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये तो एक फॉर्मूला था। ये क्या था? व्हेन ए लाइन इज पासिंग थ्रू अ वेक्टर एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। ठीक है। दूसरा क्या फॉर्मूला था? When a line is passing through two given vectors, तो फॉर्मूला क्या था? R बराबर a प्लस लैम्डा b माइनस a, और कार्टेशियन फॉर्म थे x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी हमने करा दिया था। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कार्टेशियन मतलब पॉइंट्स दिए जाएं, जैसे कोई एक 1,2,3 ये तो कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। और अगर इसको लिख दिया जाए 1i प्लस 2j प्लस 3k, तो ये वेक्टर फॉर्म है। समझ में आ गई? तो हेडिंग डालो एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसमें देखिए जरा समझिए, दो लाइन है, एक मान लो ये है और एक मान लो ये है। इसकी इक्वेशन है वेक्टर आर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, और इसकी है वेक्टर आर इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2। यही तो इक्वेशन होती है वेक्टर फॉर्म। अभी हमने बताया था लाइन की इक्वेशन क्या होती है, a प्लस लैम्डा b होती है। दो लाइन है तो a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस लैम्डा b2। ठीक है। इनके बीच का एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2। ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2। समझ में आ गई? अच्छा, इसके अलावा अगर ये तो वेक्टर फॉर्म दी थी, अगर ये दोनों इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होती, मतलब इस वाली इक्वेशन को लिखा हमने x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और यहाँ पे x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ये दो लाइन है, इनके बीच का एंगल निकालना है। अभी जब वेक्टर फॉर्म दी थी तो फॉर्मूला था b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2। अभी जब कार्टेशियन फॉर्म दी है दोनों लाइन की, तो फॉर्मूला क्या होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्या दिया गया? दियो वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म होता है, तो फॉर्मूला होता है b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2। और अगर दियो कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म बताई थी x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है? पासिंग पॉइंट, और abc क्या है? डायरेक्शन रेशियो। यहाँ पे x2 y2 z2 क्या है? a2 b2 c2 क्या है? डायरेक्शन रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस। तो ये एंगल निकालने का, बीच का जो एंगल निकाला जाएगा उसके लिए फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर? नोट करिए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन
find the vector and Cartesian equation of the line that passes through the point that passes through the point 3 minus 2 minus 5 and 3 minus 2 6. 3 minus 2 6. Find the vector and Cartesian equation of the line that passes through the point 3 minus 2 minus 5 और 3 minus 2 6. अभी ये एंगल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कौन सा वाला क्वेश्चन है कि एक लाइन जो है दो पॉइंट से पास हो रही है। मेरी बात सुन लेना पहले सभी, तो इसमें फॉर्मूला कल वाला लगेगा। मेरी बात सुन लो पहले। व्हेन ए लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, और पॉइंट्स कैसे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में है, तो फॉर्मूला होगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। x माइनस x1 कितना है, 3 है, और x2 माइनस x1 दैट मीन्स 3 माइनस 3, y माइनस y1 है अपॉन y2 माइनस y1 दैट मीन्स माइनस 2 प्लस 2, और z माइनस z1 है अपॉन z2 माइनस z1, तो x माइनस 3 अपॉन 0, y प्लस 2 अपॉन 0 और z प्लस 5 अपॉन 11। तो ये तो 0 हो गए, केवल इक्वेशन क्या होगी, z प्लस 5 अपॉन 11। कोई डाउट, कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक लाइन अगर दो पॉइंट से पास होती है तो इक्वेशन क्या बनेगी। अब उनने कहा ये तो कौन सी फॉर्म आई, ये आई कार्टेशियन फॉर्म। मेरी बात सुन लेना जरा सभी, और डायरेक्ट कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे बदलेंगे। r बराबर a की जगह क्या लिखोगे, पॉजिटिव 3, माइनस है तो पॉजिटिव 3, 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लेमडा 0i प्लस 0j प्लस 11k। वेक्टर से कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे बदलते हैं फिर से समझ लो, क्योंकि फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये फॉर्म दे रखी है, मान लो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, हमसे कहा जाएगी इससे वेक्टर निकालो, तो क्या करोगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा 3i, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा, और नीचे वाला जैसा वैसा ही 0i 0j 11k, बस हो गई। ठीक है, ऊपर वाला जो माइनस का है वो पॉजिटिव हो जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा 0i प्लस 0j प्लस 11k। ऐसे बदलती है इक्वेशन कार्टेशियन से वेक्टर में। किसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये भी ध्यान रखना क्योंकि आगे प्लेन आएगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए ये लाइन की इक्वेशन है, और लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे बदलते हैं कि 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा 0i प्लस 0j प्लस 11k। कोई डाउट? ये कार्टेशियन हो गई, ये वेक्टर हो गई। ठीक, ठीक है। आप देखिए फिर समझिए, दो पॉइंट है, इसको वेक्टर फॉर्म निकालना, माइनस की है तो प्लस लिखेंगे, माइनस 2j, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और नीचे वाला वैसे ही प्लस लैम्डा, नीचे वाला वैसे ही 0i 0j 11j। आप क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले। एक की इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है r इज इक्वल्स टू 2i माइनस 5j प्लस k। ठीक है, r इज इक्वल्स टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। कोई दिक्कत है? फॉर्मूला होता है r बराबर a प्लस लैम्डा भी, तो ये a और ये b है। ठीक है, ऐसे ही इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या दी है, r इज इक्वल्स टू 7i माइनस 6k, जब j नहीं है तो 0j होगा, 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। यहाँ पे कांस्टेंट लैम्डा था तो यहाँ पे कांस्टेंट म्यू मान लिया। ठीक है, अब देखना, ये a1, ये b1, ये a2, ये b2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है,
अभी cos थीटा को बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2। ठीक है, तो इसमें देखो b1 क्या है, ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है। हमें b2 की आवश्यकता है। अरे फिर से समझ लो जरा, फॉर्मूला होता है r बराबर a प्लस लैम्डा b, तो a1 प्लस लैम्डा b1 और a2 प्लस म्यू b2। तो b1 क्या हुआ, यही तो हुआ, और b2 क्या हुआ, यही तो हुआ। हमें a1 a2 की फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, क्यों, फॉर्मूला क्या होता है b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 और मॉडुलस ऑफ b2। ठीक है, अब b1 डॉट b2 यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, b1 की वैल्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k और b2 की वैल्यू i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, और यहाँ पे भी i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। अब देखना इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3i का i में 3, 2j का 2j में 4, 6k का 2j में 12 अपॉन रूट 49 और यहाँ पे रूट 9। तो 12 4 16 3 19 अपॉन 7 इंटू 3, ये किसके बराबर चल रहा है, कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 19 अपॉन 21, तो थीटा इज इक्वल्स टू आ गया कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। कोई डाउट है, नोट करिए। माइनस 2k प्लस लैम्डा i माइनस j माइनस 2k, और इसकी इक्वेशन है 2i माइनस j माइनस 56k प्लस म्यू 3i माइनस 5j माइनस 4k। चलो निकालो इनके बीच का एंगल। अब ये बता दो इसमें A1 किसे माने, लाइंस दे रखी हैं, इनकी इक्वेशन, मेरी बात सुन लो पहले सभी, नोट बाद में करना। x माइनस 2 अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन 5, z प्लस 3 अपॉन माइनस 3, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपॉन माइनस अपॉन 8, z माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, अब इसमें बात जरा समझना, एक मिनट। a1 क्या है, 2 है, b1 क्या है, 5 है, और c1 क्या है, माइनस 3 है। ये तो x1 y1 z1 होता है। ये ऊपर जो होता है वो पासिंग पॉइंट होता है, ऊपर जो होता है वो पासिंग पॉइंट होता है, और नीचे जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो a1 b1 c1 ये रहा, और a2 b2 c2 ये रहा। तो a2 क्या है, -1, b2 क्या है 8, और c2 क्या है 4। क्या तो कोई दिक्कत है, हमें पासिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है अभी, हमें केवल जो पैरेलल वेक्टर्स या डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनसे मतलब है। ठीक है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिया है। फॉर्मूला हमने क्या बताया था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 40 माइनस 14 अपॉन 38, और ये कितना आया 81। ठीक है, 40 में से 14 गया तो कितना बचेगा 26 अपॉन 9 रूट 38। ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। आंसर सी। y अपॉन 2 z अपॉन 1, x अपॉन 2 y अपॉन 2 z अपॉन 1, और ये x माइनस 5 अपॉन 4 y माइनस 2 अपॉन 1
z माइनस 3/8। ठीक है, अब जरा समझिए इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो a1 2 है, b1 2 है, c1 1 है। a2 क्या है 4 है, b2 क्या है 1 है और c2 क्या है 8 है। फॉर्मूले में वैल्यू रखो। आपस में परपेंडिकुलर हैं दो लाइन, अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन मतलब ab का, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ cd इज a2 b2 c2। बात समझ में आई? अब अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, AB is parallel to CD, then A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2। समझ में आ गई? अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 is equals to 0, और अगर पैरेलल है तो A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2। ठीक है, कोई डाउट नहीं? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखिए, समझो अच्छे से कि दो लाइन है। ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 7 माइनस वाई अपॉन 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है 7 माइनस 7x अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1 और 6 माइनस z अपॉन 5। और हमने क्या कहा था कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इनका आप लोग सीधे सीधे a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे। लेकिन सुनो एक चीज समझो, फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। मेरी बात पहले सुन लो, बाद में बोलना। x पॉजिटिव है और अकेला है, कोई भी इसके साथ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। y पॉजिटिव है और कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। z पॉजिटिव है, कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन इन इक्वेशन में देखो x नेगेटिव है, y के साथ कांस्टेंट है, z केवल अकेला है, ये सही है। तो इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। मैं अरेंज कैसे करेंगे? यहाँ से माइनस साइन कॉमन लो और वो अपॉन में ले आओ। हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया और वो डिनोमिनेटर में ले आए, तो अब x पॉजिटिव हो गया और अकेला हो गया। तो यहाँ पे हमने 7 कॉमन लिया, 7 कॉमन लिया और वो 7 अपॉन में ले आए। ये 7 ऊपर जाएगा, बात तो वही है। ठीक है, और z माइनस 3 अपॉन 2। तो पहले इक्वेशन को अरेंज भी करना पड़ता है। क्या अरेंजमेंट होता है? x पॉजिटिव होना चाहिए और कोई कांस्टेंट साथ में नहीं होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए और कोई कांस्टेंट साथ में नहीं होना चाहिए, z पॉजिटिव होना चाहिए और कोई कांस्टेंट साथ में नहीं होना चाहिए। अब a1 b1 c1 बदल गया। आप लोग बिना देखे अगर इसको कर देते तो ये सवाल गलत हो जाता। क्या करना होता है कि x पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया और माइनस साइन को डिनोमिनेटर में ले लिया। यहाँ पे 7 आ रहा था साथ में, तो 7 कॉमन लिया और 7 को अपॉन में ले आए, और ये ऐसा ही। ठीक है, इसी तरीके से इसको अरेंज करेंगे। -7 कॉमन लो, जब -7 कॉमन लेंगे तो क्या x पॉजिटिव और -1 अपॉन 3p, यहाँ पे y माइनस 5 अपॉन 1 है ही, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लो और ये -7 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे a1 b1 c1 क्या होगा? आप देखो a1 क्या होगा -3, b1 होगा 2p अपॉन 7, c1 होगा 2, a2 क्या होगा 3p अपॉन -7, b2 क्या होगा 1 और c2 क्या होगा -5। ठीक है, अब क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो a1 a2 मतलब -3 इंटू 3p अपॉन -7
और 2p अपॉन 7 इंटू 1 और 2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 -10 इज इक्वल्स टू 0। 9 और 2 कितना हो गया? 11p अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 10। तो p की वैल्यू क्या आएगी? 70 अपॉन 11। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। केवल इसको हमने क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट A1 B1 C1 A2 B2 C2 का फॉर्मूला लगा दिया, वहीं ये सवाल गलत हो जाएगा। पहले अरेंज करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को, फिर p की वैल्यू निकालनी है। नोट करिए। कल दोबारा से करा